बच्चों, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्लांट किंगडम के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बेसिक्स क्वेश्चंस हैं ये। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। ऑप्शन 1, मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमिकल, embryological characters, and the C is external and internal features, और ऑप्शन डी इट क्रोमोसोम्स नंबर। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो बेस्ड होता है मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे और उसके एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे, इसलिए इसका ऑप्शन 1 जो होगा, इसका ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने क्या दिया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इन्होंने, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इन्होंने, या फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, या बोथ ए एंड बी। इन्होंने जो दिया था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। क्या दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, चूज इनकरेक्टली मैच ऑप्शन। ऑप्शन 1, numerical taxonomy, number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed। सही बात है। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। सही बात है। केमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन फाइटोकेमिस्ट्री। सही बात है। नेचुरल सिस्टम लिनियस नहीं, यही ऑप्शन गलत है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो किसने दिया था? अभी भी हमने ऊपर क्वेश्चन करा है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने दिया था, इसलिए हमारा ये वाला जो है वो गलत हो जाता है। इसका ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन डी। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात आती है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। Option B, this assume that organisms belong to the same taxa and have not a common ancestor। Option C, give equal weightage to the vegetative and sexual character but not an evolutionary relationship। Option D, both A and B। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो आपको पता होगा, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी प्लेस्ड इन विच किंगडम अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर। जो हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके कौन से किंगडम में हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी आती है? तो याद रखें, जो ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं हमारी वो किस में आती हैं? मोनरा में आती हैं। अब एल्गी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 क्या है? एल्गी आर क्लोरोफाइस, एल्गी आर क्लोरोफाइलस। सही बात है। ऑटोट्रॉफिक होती है, मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम होती हैं। सही बात है। सम एल्गी अकर्स इन एसोसिएशन विद फंगी एंड ऑन स्लॉट बेयर, ये भी सही बात है। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी लैक रूट स्टेम एंड लीफ, ये भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, कोलोनियल फॉर्म एल्गी इज कौन सी होती है? यूलोथ्रिक्स होती है, वॉल्वैक्स होती है, कैल्प होती है, स्पायरोगायरा होती है। तो याद रखें, कोलोनियल फॉर्म जो होती है हमारी वो वॉल्वैक्स होती है। क्या होती है? वॉल्वैक्स होती है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है, जूस्पोर इज सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एल्गी में। ऑप्शन बी, एसेक्सुअल होते हैं। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट इस जूस्पोरेंजियम होता है नंबर ऑफ 4 में, या नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर्स होती हैं। तो याद रखें हमेशा, जूस्पोर जो होती हैं वो हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स होती हैं। किस में होती हैं? हमारे एल्गी में होती हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स होती हैं एल्गी में। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आता है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज static female gametes and smaller motile male gamete is termed as dash as seen is। अब इसका ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखें, इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, क्योंकि फ्यूज़न जो होता है एक लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट में और स्मॉलर मोल गैमेट्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊगैमस बोलते हैं। और ये होता किस में? हमारा वॉल्वैक्स में होता है। अच्छा, अगर इसका अपोजिट हो जाता तो क्या होता?
तो इसका होता स्पायरोगायरा और कंडीशन ये ऊगैमस ही रहेगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट होता तो हमारा वॉल्वेक्स की जगह क्या आ जाता, स्पायरोगायरा आ जाता। अब बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।